Good morning students. Welcome to e-learning classes. This is classes organized by RRB groups. Today we will study chapter 16, our goals, rights and duties. In this chapter today we will going to study our goals, rights and duties as citizens of our country. सभी स्कूल्स में सभी स्टूडेंट्स कुछ रूल्स फॉलो करते हैं एज ए स्टूडेंट्स। साथ में उनको कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और सिक्योरिटी भी मिलती है। यह फैसिलिटीज़ क्या हैं? ये स्टूडेंट्स के राइट्स हैं और रूल्स हैं जो यह आशा की जाती है कि वो फॉलो करें, वो उनकी ड्यूटीज़ होती है। ठीक इसी तरह से जो किसी कंट्री के रहने वाले लोगों में या जैसे सिटीजन्स को कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ मिली होती हैं और पीपल को यह पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज़ और राइट्स क्या हैं। इन दिस चैप्टर टुडे इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हमारे देश में भारत में राइट्स और ड्यूटीज़ को भारत के संविधान में लिखित रूप में रखा गया है। एक संविधान क्या होता है? बेसिक सेट ऑफ लॉ होता है, मतलब कि इसमें सिंपल लॉ का समूह होता है जिसे कंट्री गवर्न करती है, देखभाल करती है। उसके अकॉर्डिंग भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। आवर गोल्स क्या क्या हैं? भारत के सिटीजन्स के वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गोल्स सेट किए हैं जो इस प्रकार से हैं, मतलब जो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कुछ गोल्स सेट किए हैं जो निम्नलिखित तरीके से पॉइंट है। धर्म, कास्ट या जेंडर के बेसिस के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून के हिसाब से सब बराबर रहें। सरकार में अपना नेता चुनने का, लीडर चुनने का अधिकार है सभी सिटीजन्स को। सोचने, अपने विचार व्यक्त करने, किसी रिलीजन को फॉलो करने या बिना किसी दूसरे सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए बिना यह सब करने की स्वतंत्रता है। सभी को बराबर से पढ़ाई और काम करने का अवसर मिलना चाहिए। कंट्री में सभी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहला आता है ये मौलिक अधिकार। संविधान सिटीजन को भारत में कुछ मौलिक अधिकार देता है। ये सिंपल या बेसिक राइट्स उनसे कोई नहीं ले सकता। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं। पहला है राइट्स टू इक्वालिटी। सभी नागरिक अपने धर्म, जेंडर, कास्ट, बर्थ प्लेस अकॉर्डिंग भी इक्वल हैं और कानून भी इसके लिए इनको प्रोटेक्ट करती है। राइट टू फ्रीडम। सभी सिटीजन बोलने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। बिना हथियार के वे शांति से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, देश में कहीं पर भी किसी भी जगह सेटल हो सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन मतलब कि जॉब कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। वह इन सब के लिए फ्री हैं। हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन को भी फ्री कर दिया है और जिसमें क्या है 6 से लेकर के 14 साल के बीच के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी हो गया है। तो यह राइट टू एजुकेशन है। राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। किसी को भी इंडिविजुअल विदाउट पेमेंट अनफेयर कंडीशन में काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। साथ में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी किसी भी संस्था या कहीं पर भी काम करना अलाउ नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सभी सिटीजन्स को अपने चॉइस के अनुसार धर्म चुनने का अधिकार है, मतलब वो कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी रिलीजन में पैदा हुआ हो, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग धर्म चुन सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारे भारत देश में बहुत सारे छोटे छोटे समूह हैं जिसकी डिफरेंट लैंग्वेज है, धर्म, रिलीजन है। इन स्मॉल ग्रुप्स को माइनॉरिटीज़ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उनको अपने कल्चर और अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सभी सिटीजन्स को यह अधिकार है कि यदि उनको फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं देता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो उसके लिए कोर्ट की ओर मूव कर सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं उस राइट्स को लेने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लोगों के लिए ये कुछ कर्तव्य दिया गया है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहलाते हैं। कुछ ड्यूटीज़ इस प्रकार से हैं। हमें भारत के संविधान को मानना ही चाहिए, ये पहला है। दूसरा, हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को सम्मान देना चाहिए। तीसरा, हमें आपस में सभी लोगों को भाईचारा का सम्मान और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चौथा, हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पांचवा, हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना चाहिए। और यह हमारे भारत के सिटीजन्स को कुछ मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं जो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर 16। स्टे सेफ, कीप फिट, कीप प्रैक्टिसिंग योर वर्क। थैंक यू।